बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत सी कोशिशें की गईं, लेकिन अब यूं लग रहा है कि तसादुम यकीनी हो चुका है। सालसी की जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं और इस सब के अंदर अब एक ऑपरेशन शुरू हुआ है। बड़ी शख्सियत से इस्तीफा तो तलब कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के मजीद 2 जजेस रेडार पर आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें इजाफा किया जा सकता है, और उनके लिए एक वो बात मुझे लगता है कि शायद चीफ जस्टिस के लिए इस वक्त जितने चैलेंजेस क्रिएट कर लिए गए हैं उसमें वो शेर बड़ा गालिब आता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। और वही लग रहा है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये बन चुकी है कि आप अंदाज़ा करें कि पोलराइजेशन है। मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, जमात इस्लामी ने, सिराजुल हक साहब ने मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की और अभी भी वो कोशिश जारी है, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। लेकिन इसमें वो ये कह रहे थे कि जी इंतखाबात जो हैं वो पंजाब और केपी के थोड़े से मई से आगे कर ले, वफाकी हुकूमत अपने जो इंतखाबात अक्टूबर वाले हैं वो थोड़े से पीछे कर ले, दरमियान में कोई सितंबर के अंदर कार्रवाई डाल दी जाए। अब एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि गवर्नमेंट जो है वो इस सारे मामले में सीरियस नहीं है, और इमरान खान साहब ने भी अच्छा किया कि वो ट्रैप नहीं हुए, और उन्होंने अब ये बड़ा वाज़ेह कर दिया हुआ है कि आईन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात होंगे। पंजाब और केपी के इलेक्शंस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो होगा। सिंध, बलूचिस्तान और नेशनल असम्बली जो है, इन तीनों असम्बलीज पे बात कर लेते हैं कब मुज़ाकरात, क्या मुज़ाकरात और क्या डिस्कस करना होगा वो सब हम देख लेंगे। हम उसके लिए तो तैयार हैं, वो बड़ी मुनासिब बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस सब के साथ क्या कर रही है। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले उसी तरीके से जारी हैं। इमरान खान साहब के घर पर ईद के दिनों में ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं, खान साहब के पास रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा, वो भी आई बात, और इसके साथ साथ अली जैदी उठा लिया। बहुत से ऐसे चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त था जिसमें इस वक्त ज़रूरत थी CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं जब एतमाद का फुकदान होता है। लेकिन यूँ लगा कि इस सब में जो मामलात हैं वो एतमाद जो है वो बहाल नहीं होने देना, बल्कि एतमाद बहाल ना हो जाए, ये कोशिश की जा रही थी। अब यहाँ पर एक जानिब तो पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि जी पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन हारून रशीद का कहना था कि पार्लियामेंट के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर हद तक जाएंगे। हारून रशीद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस के सर्विस मामले में अज़ खुद नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ने 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म दिया। असल अज़ खुद नोटिस गैर ज़रूरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने पर होना चाहिए था। मतलब असम्बलियाँ क्यों तहलील हुई, इस पर अज़ खुद लें। अच्छा जी, पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना पर आज इन्होंने तो कहा कल, यानी कि आज के दिन यौम स्याह मनाया जाएगा, और इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के एक्ट की बहाली तक वकला का एहतजाज जारी रहेगा। हमारा मकसद ये है कि इदारे अपनी हुदूद क़यूद में रहकर किरदार अदा करें। पार्लियामेंट ने अज़ खुद नोटिस के इख्तियार पर सीनियर जजेस की 3 रुकनी कमेटी बनाई। ऑल पार्टीज लॉयर्स नुमाइंदगान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना पर एतराज़ उठाया। अलबत्ता इन्होंने लास्ट टाइम भी 8 रुकनी बेंच में बार काउंसिल जो है उसने आपको पता है कि एहतजाज की कॉल दी थी। पूरे पाकिस्तान में अदालतें बंद होनी थी, नहीं हुई, क्योंकि एक जानिब बार काउंसिल होता है तो वहीं दूसरी जानिब बार एसोसिएशंस होती हैं। वकला की एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है, वकला की एक बड़ी तादाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और आइन के साथ जो जजेस हैं, वकला की एक बड़ी तादाद उन ऑनरेबल जजेस के साथ खड़ी है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम होने क्या जा रहा है, अब ये चीज़ आपने समझनी है कि एक तो फिर से ये मामला होगा, और ऑब्वियसली डिवाइड है, और कुछ वकील जो ज़ाहिरी बात है बार काउंसिल के कौन कौन मेंबर होते हैं ये भी हम सबको पता है। अब यहाँ पर जो दिलचस्प मामला होने जा रहा है वो ये है कि 2 जज साहिबान थे, और ये 2 जज साहिबान कौन थे, ज़ाहिरी बात है जिनकी इस वक्त वो तैनाती पे भी वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था। अच्छा, वैसे इमरान खान टेन्योर की जो ऑफिसर्स हैं ना, पहले उस पर बात बल्कि कर लेते हैं। इमरान खान टेन्योर के जो ऑफिसर्स हैं उन पे बात हो रही थी कि ये बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। जनरल फैज़ और कुछ एक्स मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं उनके
अरेस्ट का मैदान भी जारी किया जा रहा है। आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें भी हुई, बहुत से लोगों को इवन सऊदीया में जो एम्बेसडर हैं उन्हें रिकॉल करना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो तलब कर लिया गया है और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा है कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो नादरा है उसके चेयरमैन तारिक मलिक इस्तीफ़ा लेने की बात चल रही है, यानी उनसे हम इस्तीफ़ा लेने की बात कर रहे हैं। मतलब टेक्निकली तो उन्हें सैक ही किया जा रहा है, मतलब उन्हें कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दें। इन्होंने कहा कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान की गिरफ्तारी के हुकूमती प्लान के हवाले से वैसे इन्होंने ख़बरों की थोड़ी सी तरदीद की। इन्होंने कहा कि ईद की छुट्टियों में हमारा इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई मंसूबा नहीं, अब तो मंसूबा लीक हो गया, तो अब तो यही कह रहा है मंसूबा नहीं। और अब तो कारकुनान ने फील्डिंग लगा लेनी है और पहले शायद वो ईद करने चले जाते हैं, अब तो वो नहीं जाएंगे। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी चेयरमैन नादरा से इस्तीफ़ा लेने की बिल्कुल बातचीत चल रही है, लेकिन इसकी तस्दीक राना सनाउल्लाह करेंगे। और इन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के अंदर, ये कल 8 से 9 बजे वाला प्रोग्राम था, तो आप अंदाज़ा कर लें कि आज के दिन में 8 से 9 बजे तक, अगले 24 घंटों में चेयरमैन नादरा के इस्तीफ़े का मामला जो है वो भी सामने आ जाएगा। अब ये भी एक जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान दौर के बहुत से लोगों को ना हटाया जा रहा है और जो कोई रह गए हैं पीछे, कोई एक आध, तो उनके भी इस्तीफ़े की बात हो रही है। और इसमें फिर बहुत सी और रीज़न्स भी हैं, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इवन इसमें फिर और भी बहुत से मामलात हैं। आपको पता है कि इससे पहले भी एक ख़बर आई थी कि जो मौजूदा चीफ़ है उनकी फ़ैमिली का जो डाटा है वो भी लीक हुआ और वो डाटा जो है वो इल्लीगली हासिल किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर उस डाटा को तैनाती के दिनों के अंदर यूज़ करने की कोशिश की गई अपने फेवर में। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, ये सारा एपिसोड होता रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ये हमने भी देखा और हम सब ने देखा, फैज़ हमीद पे इल्ज़ाम, ये सारे और कुछ ISI के ऑफिसर्स जो जनरल फैज़ के लॉयलिस्ट समझे जाते थे, जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके करीबी जो हैं वो समझे जाते थे, तो ज़ाहिर बात है उनके हवाले से भी बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अब मैं ज़रा आपको बता दूं जो मेन मामला है और 2 मज़ीद जजेस जो इस वक्त रेडार पे आए हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तारड़, इन्होंने इंकशाफ किया है कि 2 जूनियर जजों के हक़ में इसलिए वोट दिया कि अस्करी क़यादत ने हुकूमत से कहा था कि चीफ़ जस्टिस के नामज़द जज कबूल कर लिए जाए। उन दिनों में हो ये रहा था कि जजेस की तैनाती के ऊपर इशू था और ज़ाहिर बात है आज़म नज़ीर तारड़ का वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लोगों को रेकमेंड किया और ये सीनियरिटी का मामला नहीं होता, इसमें कोई ऐसा पैमाना भी नहीं होता। चीफ़ जस्टिस ने जिन 2 जज साहिबान को रेकमेंड किया, ज़ाहिर बात है आज वो आइन के साथ खड़े हैं, तो अब पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। ये पूरी कौम से अब तारड़ साहब माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कि मैंने उस पर वोट दिया, मैं तो नहीं चाहता था, हुकूमत ने मुझे कहा। वैसे इतने फम्मे काके थे ये वही आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, ये इतने इनकलाबी बन रहे हैं और अब फ़ौजी क़यादत के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे आसमा जहांगीर वाली और उसमें कुछ फ़ौज मुखालिफ नारे लगे, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और जैसे ही वो फ़ौजी क़यादत गई जिसके जज्बात मजरूह हुए, ये अपना इस्तीफ़ा वापस लेके वापस अपने ओहदे पे आ गए। ये होता है असूल। उस वक्त कुछ नहीं बोले, उस वक्त बिल्कुल उनकी नाराज़गी पे ऐसे सांप सूंघ गया। शायद शहबाज शरीफ साहब को वही बात हुई होगी, आधा घंटा सर नीचे दे के बेइज्जती सुनते रहते थे बाजवा साहब से। तो अब इन्होंने कहा है कि जी हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान इस सिलसिले में जब क्या बातचीत हुई, ये सवाल हुआ, इसका जवाब तो आला क़यादतें ही दे सकती हैं, मैं इस बातचीत का हिस्सा नहीं था। इन्होंने कहा कि मैं इस बातचीत का तो हिस्सा नहीं था। बार एसोसिएशन ने जूनियर जजों की तैनाती के ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ अपनाया था वो ख़ुद दुरुस्त था और मैं ख़ुद भी इसी मौक़िफ़ का हामी था। इन्होंने कहा कि जूनियर जजेस की तैनाती के पीछे भी जनरल बाजवा थे। वज़ीर क़ानून के मुताबिक उस वक्त जनरल बाजवा ने गारंटी दी थी कि तनाव कम करने के लिए, और वो जो एक तनाव की सी सूरत हाल है, ये मामला सुलझाएँ और वोट दें और बस चीफ़ जस्टिस जो कह रहे हैं वो करें। इसके ख़िलाफ़ मैं उस वक्त भी था और मैंने मज़ाहमत की, मगर मेरी क़यादत ने मुझे हुक्म दिया कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुजव्विज़ा नामों को वोट दूँ। मैंने इस्तीफ़ा भी दिया था। इस्तीफ़ा वैसे खैर इन्होंने इस बात पे तो नहीं दिया था, अब ये जितना मर्ज़ी कहते रहे, मैंने आपको बता दिया किस चीज़ पे इस्तीफ़ा हुआ था। अब 2 जजेस जो पोस्ट हुए थे नवंबर में और आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, इनकी स्टेटमेंट आने के बाद लग ये रहा है कि अब उनकी बारी आ गई है। ये 2 जज साहिबान जो हैं, क्योंकि नंबर गेम इनसे मैनेज नहीं हो रही है, बड़े बौखलाए हुए हैं। पहले 8-7 था, इन्हें था कि शायद कुछ मौजज़ा हो जाए, वो 9-6 हो चुका है, मज़ीद हॉल पड़ रहे हैं। जस्टिस काजी फायजी साहब इसलिए बैक फुट पे जा चुके हैं क्योंकि चीफ़ जस्टिस का जो होल्ड है सुप्रीम कोर्ट पे वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। चीफ़ जस्टिस इज़ इन कमांड, चीफ़ जस्टिस इज़ इन कंट्रोल, चीफ़ जस्टिस हैज़ द अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ एज़ वेल। चीफ़ जस्टिस के पास तो वो अथॉरिटी है। अब उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से ये बातें कर रहे हैं कि जी वो ऑन मेरिट नहीं हुई। मैं समझता हूँ ये सारे एतराफ़
یہ اپنے خلاف بھی تو ہے نا کہ ہماری قیادت باجوہ صاحب کے کہنے پہ کر رہی تھی، لیکن اس میں اگر آپ ان کی گیم چیک کریں اور یہ جو ایک واردات ڈالنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ اس واردات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی کارروائی اس میں ڈال سکتے ہیں کہ آلدو آپ کو پتہ ہے کہ ججز جو ہیں انہیں صرف اور صرف اگر ریموو کرنا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریموو کر سکتی ہے، لیکن اب یہ جس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جی میرٹ پہ تقرری ہوئی نہیں، فوجی قیادت، انہیں متنازع تو بنا رہے ہیں کہ جی فوجی قیادت نے کہا، مطلب شاید جسٹس صاحب نے ایک اس سے جو ایک نیریٹو یہی بنا رہا ہے چیف جسٹس نے بھی باجوہ صاحب کو گارنٹی دی میری مرضی کے 2 جج جانے دو، میں تناؤ کم کر دوں، چیف جسٹس نے سیٹلمنٹ کی، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، مطلب کیا الزام ہے نا، تو یہ تو مزید متنازع کرنے والی بات ہے، لیکن اس سب کے اندر اب یہ نہیں پتہ یہ کیا کریں، کیونکہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر ہر روز 10 قراردادیں آ جاتی ہیں جن کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ، تو ان سے تو کوئی بھی بعید نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی کا کچھ بھی کر سکتے ہیں، قرارداد کھیل رہے ہیں آج کل، تو یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر دے ججز کو ریموو کرنے کے لیے، آل دو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کرتی ہے، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹری کمیٹی آف دا اپوائنٹمنٹ آف ججز جو ہیں انہوں نے جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب جو ہیں انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے چیف جسٹس کے طور پہ، اس کے جسٹس کے طور پہ، کیونکہ ہائی کورٹ سے جسٹس صاحبان آتے ہیں تو آبویسلی انہیں ایلیویٹ کیا گیا اور انہیں اوپر لایا گیا اور ان کی ایلیویشن جو ہے اس کی اپروول دی گئی، تو اب یہ اس چیز کو بھی ریورس کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تناؤ جو ہے وہ کس قدر اس وقت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت یوں ہی لگ رہا ہے کہ ثالثی کی کوششیں بھی ناکام ہوتی جا رہی ہیں، یا ثالثی ہو بھی رہی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ سپوائلر کا کام ہی کر رہی ہے، وہ ان چیزوں کو خراب کرنا چاہتی ہے، وہ کسی چیز کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔